बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ पालक चिकन की रेसिपी, बिल्कुल इस स्टाइल की जिस स्टाइल की शादियों में बनाई जाती है। बहुत ही मजेदार बनेंगी। जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि इतनी मजेदार बनी है। इसलिए रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। इसके साथ साथ आपके साथ एक मसाला भी बहुत जबरदस्त शेयर करूंगी। 3 किलो पालक लिया मैंने, उसको बना लिया है और उसको खुले पानी में अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि पालक में बहुत मिट्टी होती है। सारी पालक मैंने पतीले में शामिल कर दी और इसके साथ एक छोटा चम्मच नमक का शामिल कर दिया। इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए। पानी इसके अंदर मैंने नहीं डाला, पालक अपना पानी निकलेगा और इसी के अंदर ये पकती रहेगी। देखिए ऐसा ऐसा जिस तरह ये पकती जाएगी, नीचे होती जाएगी और ये नरम होती जाएगी। मैंने कटे पत्तों वाली पालक यूज किया, हमारे घर में इसको कटाउन वाली पालक कहा जाता है और ये दूसरी पालक से ज्यादा मुलायम होती है। आप दोनों पालक में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं डाला और इसका इतना ढेर सारा सा पानी निकला है। अब इसको हम पकने के लिए रख दूंगी। 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे। पालक को बनने रख दिया। इतनी देर में हम चिकन का मसाला तैयार कर लेंगे। उससे पहले हम एक जबरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे, जिसको आप इस पालक के अलावा और भी बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। मैं एक दफा ही इसको बना के रख लिया करती हूँ और फिर इसको डिफरेंट चीजों में यूज करती हूँ। तो इस मसाले को बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए, उसमें हमने सबसे पहले ले लिए 15 अदद बड़ी इलायची, 25 गोल लाल मिर्चें, 4 अदद तेज पत्ता, 4 टेबलस्पून सूखा धनिया, दालचीनी के 3 टुकड़े, 2 टेबलस्पून जीरा, 4 टेबलस्पून काली मिर्चें, जावित्री का एक फूल ले लिए पूरा और जायफल पूरा एक, 3 खाने के चम्मच सौंफ के ले लिए, 2 बादियान के फूल हैं, 12 अदद छोटी इलायचियाँ और 5 अदद लौंग हैं। आप चाहें तो आप मसाला कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। उसके लिए आपने सारी चीज़ों को उनकी क्वांटिटी के हिसाब से कम कम लेना है। अब इन सारे मसालों को थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे इनकी खुशबू जो उनसी है ना मज़ीद इन्हांस होगी। इसके लिए मैंने पैन लिया है, आप तवा ले सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप फ्लेम को बंद कर दें। ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। ख़ास तौर पर पालक में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसको कौरमे में डाल सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, ये ना हो हमारे मसाले जल जाए। बस इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सारे मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। इनको ग्राइंड करने के बाद आप इसको बहुत लंबे अरसे के लिए किसी भी एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं। इंशाल्लाह ये खराब नहीं होगा। अब जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले लिया, उसमें 1 कप ऑयल डाल दिया। उसके अंदर 1 अदद प्याज डाल दिए, स्लाइस में कटा हुआ। प्याजों को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट टाइप का ना हो जाए। इसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक मैंने शामिल कर दिया। आप चाहे चॉप कर लें, चाहे कूट लें, आपके पास पेस्ट हो तो आप वो शामिल कर दें। मैं हमेशा फ्रेश ही लहसुन अदरक यूज़ करती हूँ। फ्रेश चीज़ की बात ही कुछ छोड़ होती है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिए। फिर मैंने इसके अंदर 2 अदद टमाटर शामिल कर दिए, जिसना ये आपको पता मैं शामिल करती होती हूँ बीच में से काट कर, ताकि छिलके इसके आसानी से उतर जाए। अब जो स्पाइसेस हैं उनमें जाएगा 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, ½ टी स्पून हल्दी, 1 टी स्पून सूखा धनिया, 1 टी स्पून जीरा और 2 से 2.5 टेबल स्पून आपने मसाला डालना है, जो कि हमने भी बनाया था स्पेशल मसाला। इस मसाले से कोई इतना ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल इस तरह का होगा जिस तरह शादियों पर पालक गोश्त बनाया जाता है। आप पालक में चिकन की जगह गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से बनेगा वो भी। टमाटरों के छिलके नरम हो चुके हैं। अब हम इनको उतार लेंगे और इसी चमचे की मदद से अब टमाटरों को हल्का हल्का सा पीस लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्स हो जाएंगे मसाले के अंदर। मैंने डाल देना इसमें चिकन, जो कि है तकरीबन 1 kg। मसाले के अंदर चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको पकाएंगे कोई 10 से 15 मिनट के लिए। फ्लेम हमारी मीडियम है। आमतौर पर ये नहीं, जब हम खाना बनाते होते हैं तो हमें फ्लेम को पता होता है कि किस पॉइंट पर हमने ज़्यादा कर देनी है, किस पॉइंट पर हमने कम कर देनी है, तो ऊंच नीच हम खुद ही करते रहते हैं। ये देखिए जी, 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर देना दही, जो कि है तकरीबन ½ कप। इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से और उसके बाद हम इसको पकाएंगे कोई 5 से 7 मिनट मज़ीद। अब बस इसका मसाला हमने करना है ड्राई और इस मसाले को अच्छी तरह से हमने भून कर रेडी कर लेना है। ये देखिए जी, पानी ड्राई हो चुका है, मसाला भुन चुका है, ऑयल हमें नज़र आ रहा है। अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है पालक। अब पालक को आपने ग्राइंड करना है, चॉप करना है या कूटना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं आमतौर पर ये पालक को चॉप करती होती हूँ, मुझे आसान लगता है। तो अब ये आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है।
ये देखिए जी, ये पानी आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, अगर आप पालक को करें या ग्राइंड तो इसके लिए आपको पानी चाहिए होता है। जब आपको चॉप करना होता तो उसके अंदर आपको पानी नहीं चाहिए। तो जब आपने पालक को ग्राइंड करना ना, आपने कच्चा पानी उसके अंदर नहीं शामिल करना, उससे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, एक कच्चापन आ जाएगा और टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। तो जब आप पालक को ग्राइंड कर रहे हैं तो आपने इसका यही पानी जो हमसे है उसी के अंदर पालक को ग्राइंड करना है, एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना। और अगर आपने कोटना है या आपने चॉप करना है तो आप इस पानी को ड्राई आउट कर लें, जितना आप ड्राई कर सकते हैं इसको। और जो पानी बचेगा उसको हमने मसाले के अंदर शामिल कर देना, थोड़ा सा ही होगा, कोई ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए मैंने इस सारी पालक को जो उनसे ना चॉप कर लिया चॉपर में, और मैंने इस सारी पालक को शामिल कर दिया मसाले के अंदर। मैंने मैनुअल चॉपर यूज़ किया है, आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए बस इतना सा पानी बचा, कोई ज़्यादा पानी नहीं बचा, वो आराम से इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सा जौन से है ना पालक तैयार हुई है। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि चॉप किया जाए। अगर जब हम ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही फाइन हो जाता है। तो ये है कि आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप जिस तरह करना चाहें, आपको जिस तरह ईजी लगता है। अब देखिए पालक शामिल हो गई है मसाले के अंदर। अब हम दोनों चीज़ों को पकाएंगे ताकि ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पालक के अंदर सारा फ्लेवर आ जाए मसाले का। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे और वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर चमचा जो से है वो चलाते जाए। और देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपकी पालक तैयार होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। 20 मिनट के बाद बस इसको हम सर्व कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी पालक तैयार है। अगर आपने एक दफ़ा इस तरीके से ट्राई कर ली ना तो आप यकीन करें आप हमेशा इसी तरीके से बनाने वाले हैं पालक। जब से मैंने ये मसाला बनाना स्टार्ट किया ना, मैं हमेशा पालक में ये मसाला लाजमी डालती हूँ। तो एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। अगर आपको गोश्त के साथ सब्जी खाना पसंद है तो आज की रेसिपी आप लोगों के लिए है। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें सबसे पहले 1 अदद प्याज हमें चाहिए जिसको मैंने काट लिया है, 2 अदद टमाटर लिए हैं जिनको चॉप कर लिया है, लहसुन के 5-6 जवे लिए हैं, अदरक का 1 टुकड़ा लिया और हरी मिर्चें 3-4 लेकर उनको सारी चीज़ों का आपस में चॉप करके रख लिया है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है और 2 किलो घी तोड़ी है। उसके अलावा 1 टीस्पून गरम मसाला है। प्लेट में कुछ बेसिक्स मसाले हैं जिसमें 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च। वैसे तो सब्जी को आप किसी भी शेप में अपनी मर्जी से काट सकते हैं। मैं यहाँ पे डोन से बिल्कुल छोटी छोटी शेप में काट रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप चाहे गोल शेप में काट लें, चाहे क्यूब्स फॉर्म में काट लें, जैसे मर्जी काट लें। सब्जी बनाते हुए अगर सब्जी बन जाए तो आधा काम तो ख़त्म हो जाता है। जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैंने बर्तन में ऑयल डाल दिया 1/2 कप। अक्सर घरों में ऑयल ज़्यादा डाला जाता है, खाने में अक्सर घरों में कम डाला जाता है, तो आप ऑयल को अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 अदद प्याज डाल के इसमें सोते कर लूँगी। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हमने ट्रांसपेरेंट टाइप का करना है इसको। उसके बाद इसके अंदर कूटी हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन और 3-4 हरी मिर्चें। इसको भी थोड़ी देर के लिए सोते कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 अदद चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर दिया और इसके बाद इसके अंदर गोश्त शामिल कर दें। उसके बाद इसके अंदर बेसिक मसाले शामिल कर दिए मैंने। नमक 1 बड़ा चम्मच, आप हस्ब जायका डाल सकते हैं। लाल मिर्च 1 टीस्पून, कूटी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, ऑयल भी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ हम अच्छी तरह से इसकी 5 से 7 मिनट बुनाई करेंगे। गोश्त की जितनी अच्छी तरह बुनाई की जाए उसका टेस्ट उतना ही मज़ेदार निकलता है। और जो मसाला साइडों पर लगा उसको भी लोई की मदद से आप अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और इसकी अब बुनाई करेंगे। इस पॉइंट पर गोश्त गला नहीं है, इसको बाद में मैंने सब्ज़ी के साथ भी पकाना है, उसके अंदर ये फुल रेडी हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि गोश्त को अच्छी तरह पहले गला लें और गोश्त को निकाल के फिर सब्ज़ी डाल देंगे। उनका मैंने प्रेशर नहीं लगाना, सब्ज़ी को जो उनसे ऐसे ही पकाना है। और कोशिश किया करें कि सब्ज़ी दाल ये चीज़ें होती हैं इनको प्रेशर ना लगाया करें, इनको खुद से ऐसे ही पकने दिया करें। 5-6 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। अब इसके अंदर सब्ज़ी शामिल कर देंगे। 2 किलो मैंने घिया तोड़ी ली है वो शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हल्का फुल्का इसकी भी बुनाई हो जाएगी।
उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का शामिल कर दिए और सब्ज़ी अपना भी पानी छोड़ेगी, जिसके अंदर ये अच्छी तरह से सारा तैयार हो जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको एक अच्छा सा तेज़ आंच पर उबाला दिला लेंगे। के बाद इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम पकाएंगे। अंदर गोश्त और सब्ज़ी हमारी दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएंगे। ये देखिए जी 30 मिनट हो गया मुझे पकाते हुए, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। पानी अभी भी इसके अंदर है। इसको थोड़ा सा हम पीस लेंगे, लेकिन उससे पहले गोश्त निकाल देंगे ताकि गोश्त हमारा टूटे मत। सबसे पहले हम गोश्त निकाल लेंगे, उसके बाद इसको फुल तेज़ आंच करके इसका पानी भी सुखा लेंगे और ये जो उनसे है मैश भी कर लेंगे साथ साथ, और साथ साथ इसकी बुनाई भी हो जाएगी। आप चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको रस्मी सा रख सकते हैं जितना आप रखना चाहें, और उसके अलावा अगर आप इसको मैश ना करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मैश कर दूँगी। डोई की मदद से ही आराम से हो जाएगा। अगर आपने ऐसे यूज़ करना तो आप मैशे यूज़ कर लें। इस पॉइंट पे मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर करी पत्ता शामिल किया है, इसका बड़ा मज़ेदार सा और ना बड़ा अच्छा सा अरोमा आता है। खुशनंद है, आप चाहे तो डाल लें, आप चाहे स्किप कर दें। उसके बाद इसके अंदर मैंने गोश्त जो निकाला था वो शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से ड्राई कर देंगे। ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी तैयार हो गई है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार कचनार गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है, सीजनली आती है, बहुत कम टाइम के लिए आती है, तो जब भी इसका सीज़न है इसे ज़रूर बनाकर खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ कप के करीब ऑयल ले लिया, उसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं। थोड़ी देर के लिए प्याजों को फ्राई कर लेंगे। जब ये ट्रांसलूसेंट टाइप के हो जाए तो फिर इसके अंदर लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक शामिल कर दिए मैंने। इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके ना गोश्त शामिल कर दिए, इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। मटन का गोश्त है, आप चाहे आप बीफ का ले सकते हैं या चिकन ले सकते हैं। तकरीबन 3 पाव गोश्त है, आधा किलो से ज़्यादा होगा और किलो से कम होगा। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर फिर स्पाइसेस शामिल कर देंगे। 5 मिनट हो गए मुझे। इसके बाद अब स्पाइसेस शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया, हस्बे जायका शामिल कर लें। 3/4 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून कलौंजी, हाफ टीस्पून दरदरी लाल मिर्च और हाफ टीस्पून काली मिर्च। मसालों को मिक्स कर लें। उसके बाद इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी का शामिल कर देंगे। अब मैंने टमाटर शामिल करनी है इसके अंदर 4 अदद। थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रखेंगे तो टमाटरों के छिलके नरम हो जाएंगे और आसानी से छिलके उतर जाएंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद टमाटरों के छिलके बिल्कुल नरम होंगे और आसानी से इस तरीके से उतार लेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टमाटर पकते जाएंगे और मसाले के अंदर खुद ही घुलते जाएंगे। अब गोश्त को पकाना है, इतना पकाना है कि ये 90% तक गल जाए। जितनी देर में गोश्त बन रहा है उतनी देर में हम सब्जी बना देते हैं। कचनार मैंने बना दिया, ये मैंने फूल रखे हैं। इस तरह जिस कचनार के फूल खिल जाए ना वो आपने शामिल नहीं करने, ठीक है। बाकी आधा किलो कचनार ही लिया मैंने, इसको धो लेंगे। खाना बनाने का हर किसी का अपना स्टाइल होता है, सब अपने स्टाइल से बनाते हैं। तो अगर आपको मेरा स्टाइल पसंद आए तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने गोश्त को रखा था पकने के लिए। इसको अब तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैंने दही शामिल कर दी है, हाफ कप के करीब दही है। मज़ीद 10 मिनट के लिए मैं गोश्त को पका लूँगी। बेसिकली अपने गोश्त को 90% तक डन करना है। अक्सर बार ऐसे होता है कि गोश्त ज़्यादा टाइम लेता है, अक्सर गोश्त ज़्यादा कम टाइम लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि गोश्त किस तरह का है, तो उसके हिसाब से आपने इसका ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पानी तकरीबन ड्राई हो गया, ऑयल इसका निकला है। इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद भून लूँगी। मसाले को जितना अच्छा भुनेंगे सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा निकलेगा। मसाला मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर कचनार शामिल कर देंगे। आधा किलो कचनार लिया है मैंने। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। आधा गिलास से 1 गिलास तक शामिल करिए। पानी डालने के बाद आपने इसको एक उबाला दिलाना है हाई फ्लेम पर। उसके बाद इसकी फ्लेम को कम करके इसको रख देंगे हम पकने के लिए। कचनार पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर ही पक जाएगी। और गोश्त को हमने 90% तक पहले ही पका दिया हुआ था। कचनार के साथ पकेगा तो वो फुली डन हो जाएगा। ये देखिए कचनार रेडी है। अब इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे धनिया और हरी मिर्चों की। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, खमीर रोटी के साथ खाएं। बहुत ही अच्छी जायकेदार और मुफीद सब्ज़ी है।
जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी कौन सी लगती है। शलजम गोश्त की रेसिपी चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें ऑयल डाल दिया। एक अदद बड़े साइज का प्याज कटा हुआ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। डिफरेंट तरीकों से पकाया जाता है, आज हम इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। प्याज ट्रांसलूसेंट टाइप की हो जाए तो इसके अंदर गोश्त शामिल कर देना है। मैंने आधा किलो लिया, मटन का गोश्त लिया है मैंने। आप चाहें तो चिकन या बीफ का गोश्त यूज कर सकती हैं। 5 से 6 मिनट हो गया गोश्त को फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर लहसुन अदरक कूटा हुआ शामिल कर दूंगी मैं 1 टेबल स्पून, और इनको भी 1 मिनट के लिए इसके साथ पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून कूटा जीरा और ½ टीस्पून कलौंजी। अब इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और साथ ही मैंने 2 अदद टमाटर शामिल कर दिए इसके अंदर और थोड़ा सा पानी शामिल किए। अब इसको ढक के रख देंगे ताकि टमाटरों के छिलके नरम हो जाए। इसके साथ ही जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है उतनी देर में शलजम को छील लेंगे। 2 किलो शलजम दिए मैंने। इनको छीलने के बाद आप रफली इसको अपनी मर्जी से किसी भी शेप में काट सकते हैं। शलजम बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसको अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ मसाले को भी देख लेंगे। अपने टमाटरों के छिलके नरम हो चुके हैं, इनको हमने उतार लिया आसानी के साथ। अब इनको चमचे की ही मदद से थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सालन में। अब मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाते हुए इसका पानी सुखा लेना है और इसको उसके बाद भून लेना है। इस पॉइंट पर गोश्त को हमने गलाना नहीं है, बाद में इसने सब्जी के साथ भी पकना है। ये देखिए पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और हमें ऑयल भी नज़र आ रहा है, मसाला भी भून चुका है। अब इसके अंदर सब्जी शामिल कर दूंगी मैं। 2 किलो शलजम लिए थे मैंने, अब इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी के शामिल कर देने हैं। पानी शामिल करने के बाद इसको एक तेज़ आंच पर उबाला दिलाना है और उसके बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने रख देंगे जब तक हमारी जो शलजम है वो गल ना जाए। देखें शलजम की सब्जी जितनी अच्छी होती है, फ्रेश होती है, वो उतनी जल्दी गल जाती है। तो मैंने इसको पकने रख दिया और गोश्त इसका साथ साथ पकेगा जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा। देखें इस पॉइंट पे 20 से 25 मिनट हो गए हैं शलजम को पकते हुए और शलजम गल चुका है और गोश्त भी हमारा रेडी है। अगर आपके शलजम ना गले हो तो आप 5 से 10 मिनट उसको मज़ीद पकाएं। अब हमने शलजम को मैश कर लेना है, उसके लिए गोश्त निकाल लेंगे ताकि गोश्त टूटे मत। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। देखिए गोश्त सारा निकाल लिए, अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। देखें अच्छी तरह से मैश करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए 2 टेबलस्पून चीनी। अगर आपके शलजम मीठे ना हों, कुछ कड़वे साइड पर हों तो आप इसके ना चीनी की मिकदार ज़्यादा डाल सकते हैं। शलजम जितने मीठे होते हैं उतनी ही कम चीनी इसमें डाली जाती है। लेकिन चीनी मैं तो ज़रूर डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते या फिर आपके घर में पसंद नहीं की जाती तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से शलजम गोश्त बहुत मज़ेदार बनता है, आप एक दफ़ा पका कर ज़रूर देखिएगा। अब इसके अंदर मैंने गोश्त वापस डाल दिया। अब इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे, इसको भून लेंगे, ड्राई कर लेंगे। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची भी मैंने इसके साथ शामिल की हैं जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएंगी। लिटरली ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप इसे बगैर किसी रोटी चावल के भी खा सकते हैं। अगर आपने मज़ेदार शलजम खाने हैं ना तो एक दफ़ा आप इस तरीके से बना कर देखिएगा। थोड़ी सी धनिया और हरी मिर्चों की गार्निशिंग कर दी मैंने इसके ऊपर और इसके साथ मैंने चावल बनाए थे। आप चाहें आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, आपकी अपनी मर्जी है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 3/4 कप ऑयल ले लिया। उसके बाद 2 अदद प्याज ले लिए, उनको स्लाइस में काट के तेल के अंदर शामिल कर देंगे। 2 से 3 इन प्याज़ों को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। जब इनका कलर चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाए, तो इसके अंदर लहसुन अदरक कूटा हुआ या पेस्ट शामिल कर दें, जो भी आप करना चाहें। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन, इनको भी थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए।
उसके बाद इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। 4 अदद टमाटरों को मैंने काट लिया है। आप चाहें पेस्ट ना के शामिल कर दें, चॉप कर लें, ग्राइंड कर लें, जिस तरह भी करना चाहें कर लें और इसे अंदर शामिल कर दें। थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। अब इसके अंदर कुछ बेसिक स्पाइसेस शामिल कर देंगे। नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, कूटी काली मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून। इस मसाले को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह पका लें। उसके बाद फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। एक केजी मैंने चिकन लिया था, उसको शामिल कर दिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी अब हमने शामिल नहीं करना, चिकन अपना पानी फूट छोड़ेगा और इसी के अंदर सारी चीज़ें पक जाएंगी। इसको अब मैंने 10 मिनट के लिए पका लेना है। थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करनी। अब आप हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जितने आपको स्पाइस पसंद हो। उसके बाद अब आलूओं की और शिमला मिर्च की कटिंग कर लेंगे। आलू 3 अदद लिए मैंने। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हम चिकन को पकाते हैं। पानी अभी इसके अंदर है। अभी इसके अंदर मैं आलू शामिल कर दूंगी। अगर पानी आपका ज़्यादा खुश्क हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। 3 अदद आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन हम 10 से 12 मिनट आलूओं को भी पका देंगे। इस पॉइंट पर आप शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं साथ ही, लेकिन मुझे शिमला मिर्च में थोड़ा सा क्रंच पसंद है, इसलिए मैं बाद में शामिल करूँगी। आप चाहें तो आप इसी पॉइंट पर आलूओं के साथ शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून दही शामिल कर देंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम जो उनसे हमने नॉर्मल रखनी है और दही डालते हैं तो बार बार सालन पे नीचे लगता है, तो इसलिए बार बार आपने चमचा मारते रहना है। 10 मिनट के बाद मैंने अब इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर दी है। पाव मैंने शिमला मिर्च ली थी, आप अपनी मर्जी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छी तरह से जब तक आलू, शिमला मिर्च और चिकन हमारा गल नहीं जाता सारी चीज़ें, तब तक इसको पका लेंगे। फ्लेम आपने लो रखनी है और रस अपनी मर्जी से आप जितना रखना चाहें रख लें। अगर आप बिल्कुल ड्राई करना चाहते हैं आप ड्राई कर लें। तकरीबन हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर धनिया, हरी मिर्च डाल देंगे और इसके अलावा ½ से 1 टीस्पून अपनी मर्जी से आप जितना डालना चाहें गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको सिर्फ हल्का सा दम लगवा लेंगे। आप इस सालन को चाहे बाहर की खमीरी रोटी के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार करेले की सब्जी शेयर करने वाली हूँ। चिकन के साथ बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, सबको बहुत पसंद आएंगे। बहुत सारे लोग करेलों की कड़वाहट की वजह से करेले की सब्जी नहीं खाते, लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी इसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि करेले की कड़वाहट को आप किस तरह कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने किलो करेले ले लिए थे। सारे करेले मैंने बना लिए थे, सिर्फ 2 करेले छोड़े थे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अब इसके छिलके भी हमने ज़ाया नहीं करने। सबसे पहले मैंने पीलर की मदद से इसके छिलके उतार लिए। आप चाहे तो आप छुरी की मदद से कर लें। उसके बाद करेलों को काट के इसके बीज निकाल देंगे और उसके बाद करेलों की कटिंग कर लेंगे। मैंने पहले ही सारी सब्ज़ी बना के रख ली थी ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। बस इसी तरीके से आपने भी करेलों को बना लेना है। सब घरों में डिफरेंट स्टाइल से सब्ज़ी बनाई जाती है। आप इस स्टाइल से भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे करेले बनेंगे और जो इसकी कड़वाहट की वजह से करेले नहीं खाते वो भी बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होने वाले। अब एक साइड पे मेरे पास छिलके हैं करेलों के और दूसरी साइड पे करेले हैं। अब दोनों के अंदर 3 टेबल स्पून मैंने नमक का शामिल किए ताकि इसकी कड़वाहट को निकाला जा सके। अब नमक शामिल करने के बाद इनको मिक्स करना है और थोड़ा सा मसलना है। इसी तरीके से छिलकों को भी करेंगे। अक्सर लोग छिलके इस्तेमाल नहीं करते करेलों में और अक्सर लोग करते हैं। आपकी अपनी मर्जी है। मेरे घर में यूज़ होते हैं और मैं इसी स्टाइल से बनाती हूँ करेले। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, आपने इस स्टेप को स्किप नहीं करना। आपने नमक लाजमी इसमें शामिल करना है और इसको कम से कम आपने 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना नमक लगाकर।
उतनी देर में इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिए 2 अदद प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक कूटा हुआ, 8 अदद टमाटर। मसालों मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए 3/4 टेबलस्पून नमक, आप हस्ब ज़ायका शामिल कर लें। ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, कलौंजी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। फिर इसके अंदर पानी का 1 गिलास शामिल कर देंगे और इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर टमाटरों के छिलके नरम हो जाएंगे। फिर टमाटरों के छिलके उतार लेंगे। टमाटरों के छिलके नरम हो चुके हैं, इस तरह इजीली टमाटरों के छिलके उतार लेंगे। लकड़ी की चमचे की मदद से इसको थोड़ा सा टमाटरों को पीस लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता भी ये पकने के साथ साथ भी मिक्स हो जाएंगे। अब मैंने चिकन ले लिए, तकरीबन 1 किलो चिकन होगा। अब इसको हमने पकाना है 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। अब इसके अंदर जितना भी पानी है उसको हाई फ्लेम करके अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। चिकन का मसाला हमारा रेडी हो गया। अब चलते हैं करेलों की तरफ। अब करेलों को पड़े हुए 3 घंटे हो गए हैं। अब इनको थोड़ा सा मसलना है और उसके बाद इसको पानी से रिंस करना है अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा कि नमक अच्छी तरह से निकल जाए। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन इससे करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि करेले आपके बिल्कुल कड़वे ना हों तो आपने इस तरीके से करेलों की कड़वाहट को निकालना है। गर्मियों के मौसम की सब्ज़ी है, ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। शुगर को कंट्रोल करती है, ये लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत अच्छी होती है, वेट लॉस में हेल्प करता है ये। तो इसी तरह इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। अच्छी तरह से इसका नमक निकालना है, इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है ताकि सारी एक्स्ट्रा कड़वाहट और नमक निकल जाए। जिस तरीके से करेलों को धो रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से करेलों के छिलकों को भी सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। इस तरह अच्छी तरह स्क्वीज़ करके इसका सारा पानी निकाल देना है और इसको खुश्क करके फिर फ्राई करना है। करेलों को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। जितना अच्छी तरह आपने स्क्वीज़ करके इसके अंदर से पानी निकाला होगा उतना ही जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। करेलों को क्रिस्पी करना है हमने। स्टार्ट में हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। और वक्तन फ़वक्तन आपने इसके अंदर चमचा चलाई जाना है। ये देखिए फ्राई हो गए। इसके बाद जो अब मसाला हमने तैयार किया था उसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। उसके बाद इसी पैन में दोबारा से थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसके छिलके भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से पानी उसके अंदर से निकला होना चाहिए। ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर ही प्याज शामिल कर दूंगी मैं। 7 से 8 रेत प्याज ले लें आप अपनी मर्जी से। आप प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसी तरह इसके साथ प्याज़ों को भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये जब ट्रांसपेरेंट टाइप के हो जाए, नरम हो जाए, तो उसके बाद इन दोनों चीज़ों को भी मसाले में शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको दम लगवा लेंगे अच्छी तरह से। दम लगवाने के दौरान आप इसके अंदर 1 से 2 दफ़ा चमचा ज़रूर मारिए वक्तन फ़वक्तन ताकि ये नीचे ना लगे। और ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से करेले चिकन रेडी है। आप इसे सर्व करें रोटियों के साथ, नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ। आप इसे चिकन के बजाय बीफ या मटन में बना सकते हैं। कीमे में करेले बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर आपके करेले कड़वे बनते हैं तो इस तरीके से ज़रूर करेलों को बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे।
उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।